दोस्तों, डीएम साहब ठेले वाला बनकर सड़क के किनारे पानी पूरी बेच रहे थे। उसके बाद एक घूसखोर दरोगा आता है और हफ्ता मांगने लगता है। डीएम साहब से कहता है कि चलो हफ्ता निकालो। डीएम साहब कहते हैं कि किस बात का हफ्ता। तो दरोगा कहता है कि तुम यहाँ पर खड़े होकर पानी पूरी बेच रहे हो, इसका हफ्ता तो तुमको मुझे देना ही पड़ेगा। सभी लोग देते हैं, तुम नए आए हो ऐसा लगता है। तब डीएम साहब कहते हैं कि कितना हफ्ता देना पड़ता है। तो दरोगा ने कहा 1 दिन के 50 रुपए देने हैं रोजाना तुमको। अब 50 रुपए देने पड़ेंगे यह ठेला यहाँ पर लगाने के लिए। इसके बाद डीएम साहब ने क्रोध में आकर जो दरोगा के साथ किया उसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर की, जहां पर एक पानी पूरी बेचने वाला का लड़का दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रहा था। उसका नाम विकास होता है। विकास के पिताजी पानी पूरी बेचकर अपने बेटे को अच्छे बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं। विकास 10वीं कक्षा में पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप करता है। लेकिन एक दिन उसके पिताजी कहते हैं कि विकास बेटा, आज मेरे साथ तू पानी पूरी की दुकान पर चल, क्योंकि आज शहर में मेला लगा हुआ है और आज ग्राहक भी ज़्यादा आएंगे, तो थोड़ी मेरी मदद करवा देना। तो विकास भी खुशी खुशी अपने पिताजी का हाथ बटाने के लिए उनके साथ पानीपुरी के ठेले पर चल देता है। विकास के पिताजी मेहनत से पानीपुरी का ठेला अपने घर से बाजार तक धकेल कर ले जाते थे। फिर बाजार जाकर रोड के किनारे अपने ठेले को लगाते हैं और एक एक चीज़ को अच्छे से व्यवस्थित करते हैं। विकास भी उनकी अच्छे से मदद कर रहा था चीज़ों को सजाने में। फिर धीरे धीरे गिराकी शुरू हो जाती है। लेकिन ग्राहकों के बीच में एक दरोगा साहब वहां पर आते हैं और वह दरोगा आकर विकास के पिताजी से हफ्ता वसूली करने लगते हैं। दरोगा कहता है कि तुमने पिछले 4 दिनों से हफ्ता वसूली नहीं दी है, तुम्हें 4 दिनों के पूरे 2000 रुपये देने होंगे। तो विकास के पिताजी कहते हैं कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं तुम्हें कल दे दूंगा। तो दरोगा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा ठेला उठाकर फेंक दूंगा, अगर तुमने हफ्ता वसूली नहीं दी, मुझे अभी के अभी पैसे दो। विकास यह सारी घटना अपनी आंखों से देख रहा था। विकास इतनी ही देर में बीच में बोल पड़ता है कि तुम्हें किस चीज़ के पैसे देंगे, हम तो मेहनत करके कमा रहे हैं, तुम्हें क्यों पैसे दें। इतने में दरोगा और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और विकास के पिताजी को कहता है कि तुम दे रहे हो या मैं तुम्हारे ठेले को उठाकर गिरा दूं। विकास के पिताजी दरोगा के पैर पकड़ने लग गए और गिड़गिड़ाकर कहने लग गए कि साहब, मेरे पास अब भी पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें कल कैसे भी करके दे दूंगा। लेकिन दरोगा मानता ही नहीं है। दरोगा और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह पानीपुरी के ठेले को उठाकर फेंक देता है। सारा सामान इधर उधर बिखर जाता है। सड़क पर सारा सामान अस्त व्यस्त हो जाता है। यह देखकर विकास के पिताजी फूट फूट कर रोने लगते हैं और विकास ये देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। और इसके बाद एक दिल दहला देने वाला हादसा होता है। अपमान के बाद जब विकास के पिताजी घर जाते हैं और चुपचाप रात में सो जाते हैं, जब अगली सुबह विकास की माँ अपने पति को उठाती है तो वह उठते नहीं है। तब विकास वहाँ आता है, वह भी कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं उठते। तो विकास एक डॉक्टर को बुलाकर ले आता है। डॉक्टर चेक करते हैं और बताते हैं कि यह तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, इनकी मृत्यु हो चुकी है, शायद इनको हार्ट अटैक आया होगा। ये सुनकर विकास और उसकी माँ पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। तब मन ही मन विकास उस समय एक प्रतिज्ञा लेता है और यह बात ठान लेता है कि वह एक दिन बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा और एक बड़ा अफसर बनेगा। यह सारी हफ्ता वसूली बंद करवाएगा और अपने पिताजी की मौत का बदला लेगा। उसने उसके पिताजी का अपमान अपनी आंखों से देखा। यह सारी घटना वह भूल नहीं पा रहा था। उसने अपने पिताजी को अपनी आंखों के सामने किसी के पांव पकड़ते हुए देखा, किसी के सामने गिड़गिड़ा देखा, उनकी आंखों में आंसू निकलते हुए देखा। ये सारी घटनाएं उसकी आंखों में खटक रही थी। अब उसने अपने मन में ठान ही लिया था। उसे पता चला कि पुलिस में अगर कोई सबसे ऊंचा पद होता है तो वह होता है एसपी का। एसपी के अंडर में सभी दरोगा आते हैं और सभी निचले पद के पुलिस वाले आते हैं। एसपी को एक अच्छा बड़ा बंगला मिलता है, नौकर चाकर मिलते हैं। एसपी के पास पावर होती है कि वह किस दरोगा के साथ क्या करें, और जब वह सब कुछ जान लेता है तो वह मन में ठान लेता है कि अब वह भी एसपी ही बनेगा। इसके बाद वह और जानकारी हासिल करता है और तब उसे पता चलता है कि एसपी बनने के लिए यूपीएससी का एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा कठिन होता है। लेकिन विकास के मन में दृढ़ निश्चय था।
और उसे अपने पिताजी के अपमान का बदला भी लेना था। इसके बाद विकास की माँ ने विकास को पढ़ाई के लिए अपनी ज़मीन के एक टुकड़े को बेच दिया और कहा कि बेटा तू पढ़ाई कर और अपने पिता का सपना पूरा कर। उसके बाद विकास 12वीं क्लास में और ज़्यादा नंबर लाकर पूरे उत्तर प्रदेश में दोबारा से टॉप करता है और अपने कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वह यूपीएसएससी की भी तैयारी करने लगता है। इधर जैसे ही उसका कॉलेज कंप्लीट होता है उसके बाद वह अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए दिल्ली के मुखर्जी नगर जाता है, जहां पर वह यूपीएसएससी की तैयारी में जुड़ जाता है। उसका दृढ़ निश्चय इतना मजबूत था कि उसके पिताजी के संघर्ष और उसके पिताजी के बलिदान विकास को सब कुछ याद आते हैं। आज भी इतने साल हो गए थे, फिर भी वह घटना भूल नहीं पा रहा था। उसके मन में एक संकल्प था जिसके बलबूते वह एक एक करके अपनी तैयारी पूरी कर रहा था। इसके बाद उसका पहला इम्तिहान आता है और यूपीएसएससी के पहले इम्तिहान में काफ़ी अच्छे नंबर लाकर सिलेक्ट हो जाता है। इसके बाद वह और भी ज़्यादा पढ़ाई करता है और अपने अपने दूसरे इम्तिहान को भी काफ़ी अच्छे नंबर से वह पास कर लेता है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और वह तीसरी परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर लाकर टॉप करता है और उसके बाद उसका आखिरी इम्तिहान होता है और वह एएसपी बनने के बस केवल 1-2 ही कदम पर दूर रहता है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि यह घटना कोई काल्पनिक होगी, लेकिन यह घटना बिल्कुल सत्य घटना है। दोस्तों, यह घटना सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे दोस्तों। जैसे एक गरीब घर का बेटा अपने पिता की बदनाम के बदले के लिए इतिहास रच देता है और सभी के सामने सारे प्रमाण दिए जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको यह घटना पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यह कहानी दोस्तों काफ़ी लोगों को प्रेरित करने वाली है। आज भी हमारे देश में कई सारे मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के बच्चे बड़े होकर कुछ बनना चाहते हैं। कोई एसपी बनना चाहता है, कोई डीएसपी बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन उनके पास पर्याप्त साधन नहीं हो पाते, पर्याप्त उनको जानकारी नहीं मिल पाती, जिसके अभाव से वह अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आगे की घटना के बारे में मैं जानकारी देता हूँ। इसके बाद उसका इंटरव्यू होता है। जी हाँ, विकास का इंटरव्यू होता है और जो कि बहुत ही अच्छा जाता है। इसके बाद जब रिज़ल्ट का समय आता है और जब लिस्ट निकलती है तब उसका नाम सबसे ऊपर आता है। यह देखकर वह गदगद हो जाता है दोस्तों। अब वह लगभग एएसपी बन ही चुका था और कुछ ही दिनों के बाद में उसकी ट्रेनिंग होने वाली थी और उसकी सबसे पहली पोस्टिंग होने वाली थी बतौर एएसपी ऑफिसर बनकर, जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है जिसके अंडर में सभी दरोगा, सभी पुलिसकर्मी कार्य करते हैं। पूरे ज़िले का सबसे शक्तिशाली, सबसे असरदार ऑफिसर होता है। अपने पिता की दर्दनाक मृत्यु का यह एक सबसे बड़ा बदला था। दोस्तों, अपने सामने अपने पिता की बदनामी, अपने पिता की मृत्यु को देखकर विकास काफ़ी टूट चुका था। यही चीज़ उसे हमेशा याद रही, जिससे वह अपने लक्ष्य से भटक नहीं सका। कई लोग होते हैं जो पहले निश्चय कर लेते हैं लेकिन रास्ते में भटक जाते हैं। कुछ लोग पढ़ाई के लिए जाते तो हैं, लेकिन कोई लड़की के पीछे भटक जाता है, तो कोई प्यार के पीछे भटक जाता है, कोई गंदी आदतों के पीछे भटक जाता है। दोस्तों, करना तो सब चाहते हैं, ज़रूरत सबकी होती है, निश्चय सभी करते हैं, लेकिन वह लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं होता है। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने मन पर भी काबू रखना पड़ता है, अपने मन को केंद्रित करना पड़ता है, जो विकास ने बखूबी किया और किस्मत से उसकी सबसे पहली पोस्टिंग भी जौनपुर में हुई। जी हाँ, उसी जौनपुर में जहाँ पर उसके पिता को बदनाम किया गया था, भरे बाजार में। उसके पिताजी ने जिस दरोगा के तलवे चाटे, उसी जौनपुर में उसकी बतौर एसपी ऑफिसर पोस्टिंग हुई। विकास की माँ अपने बेटे को एसपी बनकर देखते हुए बहुत खुश थीं, क्योंकि विकास के पिताजी जाते जाते अपने बेटे से कहकर गए थे कि बेटा, अपने जीवन में इतना बड़ा व्यक्ति बन जाना, इतना बड़ा अधिकारी बन जाना कि एक दिन तू इस दरोगा के सारे घमंड को चकनाचूर कर सके। और आज वह दिन आ चुका था। जौनपुर में विकास की एसपी के पद पर पोस्टिंग होती है, जहां पर उसको सभी चीज़ें बता दी जाती हैं। विकास एसपी बनते ही अपने कार्यभार को संभालता है। अब सबसे पहले एसपी बनकर वह अपना एक काम करने जाता है और वह सभी ठेले वालों के पास जाकर उनसे बात करता है, उनसे पूछता है, उनके हालचाल लेता है कि क्या आज भी वह हफ्ता वसूली दे रहे हैं। तब जानकारी मिलती है कि आज भी वही दरोगा जो आज से 5 साल पहले यहाँ पर वसूली कर रहा था, आज भी वही दरोगा वसूली करता है और अब रोज़ाना RSS 1 हफ्ता वसूली के देने पड़ते हैं। दरोगा सप्ताह में एक बार आता है, पूरे सप्ताह के 700 एक दुकान से लेकर जाता है।
ये सुनकर एसपी साहब के अंदर बदले की भावना और ज़्यादा खतरनाक रूप से जाग जाती है। इसके बाद एसपी साहब मन ही मन ठान लेते हैं कि अब दरोगा को रंगे हाथों पकड़ना है और उसका ऐसा हिसाब बराबर करना है जो वह और उसके जैसे कई घूसखोर दरोगा हमेशा याद रखे। इसके बाद विकास एक योजना बनाता है और उस योजना में एसपी विकास अपना भेज बदलकर एक पानीपुरी का ठेला लगाकर वहीं पर रोड पर पहुंचते हैं जहां पर करीब 5 साल पहले विकास की आंखों के सामने उसके पिताजी का अपमान किया गया था और उस अपमान के चलते उनको हार्ट अटैक से अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं पर वहां विकास ठेला लगाकर पानी पूरी बेचने जाता है और आज दरोगा साहब हफ्ता वसूली के लिए विकास के पिताजी के पास आया था। वही दरोगा आज विकास के सामने वापस आकर खड़ा हुआ। दरोगा ने कहा, लाओ हफ्ता दे दो। तब एसपी विकास ने कहा, किस बात का हफ्ता? तब दरोगा कहता है कि तुम यहाँ पर खड़े होकर पानीपुरी का ठेला लगा रहे हो, रोज़ाना हज़ारों की कमाई तुम यहाँ से कर रहे हो, उसका हफ्ता तो तुमको देना ही पड़ेगा। तब विकास कहता है कि नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। तब दरोगा कहता है, मैं तुम्हारा ठेला उठाकर फेंक दूंगा। अगर तुमने हफ्ता नहीं दिया तो तुम नए हो, क्या यहाँ पर सभी हफ्ता देते हैं? तब विकास कहता है, नहीं दूंगा, अगर फेंकना है तो फेंक कर दिखाओ, मैं भी देखता हूँ तुम क्या करते हो। तब दरोगा को गुस्सा आ जाता है। इतने में दरोगा पानीपुरी का ठेला पकड़कर उसे उल्टा करने ही वाला होता है कि विका दरोगा को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है और एसपी विकास के सहयोगी दरोगा को पकड़ लेते हैं। उसके बाद एसपी विकास अपने असली भेष में आते हैं और कहते हैं कि मुझे पहचाना। तब दरोगा समझ जाता है कि यह तो एसपी साहब है। तब दरोगा गिड़गिड़ा कर कहता है कि मुझे माफ़ कर दो एसपी साहब, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। उसके बाद एसपी विकास कहते हैं कि क्या तुम मुझे पहचानते हो? आज से 5 साल पहले इसी जगह पर तुमने मेरे पिताजी का ठेला गिराया था, उनको भरे बाजार में अपमानित किया था। तब दरोगा को वह घटना याद आ जाती। दरोगा एसपी साहब के पैर में गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगता है। तब विकास को वह सारा सीन याद आता है 5 साल पहले का, जब उसके पिता गिड़गिड़ा कर उस दरोगा के पैर में रो रहे थे। तब वह अपने पिता को याद करता है और उनसे मन ही मन कहता है कि पिताजी, आज आपका बदला पूरा हुआ। उसके बाद दरोगा को पूरे बाजार में घुमाया जाता है और पूरे बाजार में दरोगा का जुलूस निकाला जाता है। एसपी साहब आदेश देते हैं कि पूरे बाजार में इस दरोगा का जुलूस निकाला जाए और आज से कोई भी किसी भी दुकान वाले से वसूली नहीं करेगा। इस घटना के बाद एसपी विकास सभी के दिलों पर राज करने लगे। जो ठेले वाले सालों से हफ्ता वसूली दे रहे थे, उनकी हफ्ता वसूली अब बंद हो चुकी थी। सभी की दुआएं एसपी साहब को मिल रही थीं। दोस्तों, इस घटना से आपको क्या सीख मिलती है? किस तरह से एक गरीब परिवार के लड़के ने अपने पिता का बदला लेने के लिए एसपी की तैयारी की, यूपीएससी में टॉप किया और अपने पिता का बदला पूरा किया। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।